दिस इज 92.7 बिग एफएम। स्वागत है आप सभी का सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज का सफर भी कुछ नई बातों के साथ, नई कहानियों के साथ और नए गीतों के साथ। आज पहली कहानी धर्मेंद्र की। बदन डील डॉल वाला था, फिर भी एक फिल्म में शर्ट उतार कर सीन करने से मना कर दिया। क्यों? दूसरी कहानी में बात करूंगा अभिनेता अजीत की। हीरो बनने आए अजीत को बंबई में कैसे गुजारने पड़े संघर्ष के वो दिन। कुछ दिनों की झलक दिल ने फिर याद किया। मैं आज याद करेंगे अदाकारा लीला चिटनिस को। फिर एक कहानी नौशाद और तलत महमूद से जुड़ी होगी। क्यों तलत महमूद से एक फिल्म में गवाने के बाद नौशाद को उन्हें हटाकर उनकी जगह रफी को लेना पड़ा। क्या था इस मजबूरी का सबब? खुलासा होगा आज के शो में। इन सब कहानियों को जानने और सुनने के लिए जुड़ जाते हैं 92.7 बिग एफएम के इस शो में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बात है 1966 की फिल्म फूल और पत्थर की। धर्मेंद्र और मीना कुमारी स्टारर इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओपी रल्हन। ओपी रल्हन ने धर्मेंद्र को एक सीन समझाया कि उन्हें नशे की हालत में कमरे में दाखिल होना है। बिस्तर पर मीना कुमारी सोई हैं। सोती मीना कुमारी को देखकर धर्मेंद्र को अपनी कमीज खोलते हुए मीना कुमारी के पास जाना है, उनसे फिजिकल होने की कोशिश करनी है। इन्हीं मोमेंट्स में उनकी अंतरात्मा जाग पड़ती है और वो रुक जाते हैं। ये सीन था। सीन सुनकर धर्मेंद्र ने ओपी रल्हन को कहा कि वो शर्ट उतार कर ये सीन नहीं करेंगे। उन्हें झिझक हो रही है, मीना कुमारी उनकी सीनियर हैं। ये तहजीब वाली बात नहीं है। डायरेक्टर ओपी रल्हन ने समझाया कि भाई धर्म, सीन की डिमांड है। बहुत कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र अपनी शर्ट उतारने के लिए तैयार नहीं थे। साफ इनकार कर दिया और दोनों अपनी बात पर अड़ गए। ओपी रल्हन ने कहा कि ये सीन शर्ट उतार कर ही होगा और धर्मेंद्र ने कहा वो किसी हालत में शर्ट नहीं उतारेंगे। बात बढ़ गई और पहुंची सीनियर मीना कुमारी तक। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को समझाया, बुलाया, बातचीत की, कन्विंस किया और बताया कि अगर वो सीन में डायरेक्टर के विजन के हिसाब से शर्ट नहीं उतारेंगे तो सीन में जो मादकता की आवश्यकता है वो नहीं आएगी। इसलिए धर्म मान जाओ, जिद मत करो। मीना कुमारी के समझाने के बाद आखिर धर्मेंद्र राजी हुए और उन्होंने शर्ट उतार कर वो शॉट दिया। ये सीन आज भी आप देख सकते हैं फिल्म फूल और पत्थर का। हीरो बनने का सपना लिए बंबई पहुंचे अजीत को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बताऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। प्रसिद्ध अभिनेता अजीत को काम मिलने से पहले किन किन मुसीबतों से मिलना पड़ा, इसका अजीत को पहले से कोई अंदाजा नहीं था। बंबई नगरी आते ही उनका सूटकेस किसी ने चुरा लिया। उसमें ही थे कपड़े और पैसे। अजीत मदद के लिए रफी गजनवी के पास भी गए, जिनके लिए वो एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर आए थे, मगर वहां भी कुछ बात नहीं बनी। अनजान शहर में अजीत के पास न काम, न सर छुपाने को छत, न कपड़े, न पैसे। ऐसे में अजीत को 6 महीने तक भिंडी बाजार और विक्टोरिया टर्मिनस के फुटपाथ पर रहना पड़ा। और कुछ दिनों के बाद किस्मत थोड़ी सी मुस्कुराई और उन्हें एक एक्स्ट्रा का काम मिल गया, 3 रुपए रोज पर। इन 3 रुपयों से उनका खाना पीना हो जाता था। एक लंबे वक्त तक अजीत ने एक्स्ट्रा के तौर पर ही काम करके गुजर बसर की और आखिर में किस्मत थोड़ी और मुस्कुराई खुलकर और उनका हीरो बनने का सपना पूरा हुआ विष्णु सिनेटोन की फिल्म शाह मिस्र से। इस फिल्म के बाद अजीत धीरे धीरे फिल्मों में अपने पैर जमाते रहे
और एक वक्त के बाद बन गए हिंदी सिनेमा के मशहूर मारूफ खलनायक लॉयन अजीत। अगला सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। 5 दशकों तक हीरोइन और उसके बाद मां के चरित्र करने वाली एक्ट्रेस लीला चिटनिस को आज याद करेंगे। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। लीला चिटनिस की बात करेंगे। लीला चिटनिस उस दौर में फिल्मों में आई जब पुरुषों का भी फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लीला चिटनिस का जन्म 9 सितंबर 1909 को कर्नाटक के कारवाड़ में हुआ। आपके पिता अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की आयु में लीला का विवाह गजानन यशवंत चिटनिस से हो गया। उम्र में पति काफी बड़े थे। 4 बच्चे हुए। विवाह ठीक से नहीं चला और लीला और गजानंद का डिवोर्स हो गया। इसके बाद लीला ने एक नाट्य मनवंतर नामक प्रोग्रेसिव थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसके बाद लीला चिटनिस ने फिल्मों में काम करने के इरादे के तहत बंबई का रुख किया। यहां माइथोलॉजिकल और स्टंट फिल्मों में लीला चिटनिस ने छोटे मोटे रोल करने शुरू कर दिए। 1937 में फिल्म जेंटलमैन डाकू में काम किया तो लोकल टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी फोटो छाप दी। फोटो देखकर लोगों की नजरों में आ गई। प्रभात फिल्म्स की वहां और सोहराब मोदी की जेलर फिल्म मिल गई लीला चिटनिस को। 1939 में प्रभात फिल्म्स ने लीला चिटनिस को फिल्म संत तुलसीदास में अभिनेता विष्णुकांत पागनिस की पत्नी के रोल के लिए साइन किया। फिल्म की सफलता के साथ ही लीला स्टार बन गई। इसी वर्ष बॉम्बे टॉकीज ने लीला को फिल्म कंगन में अशोक कुमार की हीरोइन के रूप में साइन किया। अशोक कुमार के साथ लीला चिटनिस की जोड़ी कामयाब रही और दोनों ने इसके बाद बंधन और झूला जैसी हिट फिल्में दी। 40 के दशक तक लीला ने फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं की। 1948 में आई फिल्म शहीद से लीला चिटनिस की दूसरी पारी की शुरुआत हुई। इसमें लीला चिटनिस ने दिलीप कुमार की मां का रोल करने के साथ साथ राज कपूर की आवारा और बिमल रॉय की फिल्म मां में मुख्य भूमिका सेंट्रल रोल प्ले किया। लीला ने फिल्म नया दौर में वैजंती माला की मां का और फिल्म साधना में उनकी सास का रोल भी अदा किया। 1954 में लीला चिटनिस ने एक फिल्म का भी निर्देशन किया जिसका टाइटल आज की बात में। 60 के दशक में लीला को एक जैसे रोल मिलने लगे। देवानंद ने लीला चिटनिस को काला बाजार, हम दोनों और गाइड में कास्ट किया। गाइड में उनका रोल काफी पसंद किया गया। फिल्म साधना का वो प्रसिद्ध भजन तोरा मनवा क्यों घबराए रे और फिल्म काला बाजार का ना मैं धन चाहूं न रतन चाहूं लीला चिटनिस पर ही फिल्माए गए हैं। 70 के दशक में लीला चिटनिस ने सत्यम शिवम सुंदरम में भी काम किया। 1985 में आई फिल्म दिल तुझको दिया उनकी अंतिम प्रदर्शित फिल्म रही। इसके बाद लीला चिटनिस अपने बच्चों के पास चली गईं अमेरिका। वहां डेनबरी कनेटिकट में 94 वर्ष की आयु में लीला चिटनिस का निधन हो गया। फिल्म पालकी में नौशाद ने तलत महमूद से गाने गवाए। इन गानों में से एक गाना शूट भी कर लिया गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि नौशाद को तलत महमूद की जगह इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी को लेना पड़ा। ये कहानी बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। संगीत मौसीक़ार आज़म, संगीत निर्देशक नौशाद तलत महमूद की आवाज़ को बहुत पसंद किया करते थे। 1950 में
अपनी फिल्म बाबुल में वो तलत महमूद से गवा भी चुके थे। फिल्म में तलत के गाए गीतों को दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था। इस फिल्म के बाद भी नौशाद तलत महमूद के साथ काम करना चाहते थे, मगर बात बन नहीं पा रही थी। 60 के दशक में जब नौशाद ने अपने पार्टनर एसयू सन्नी के साथ पालकी बनाई तो उन्होंने फिर एक बार तलत महमूद को बुलाया गाना गाने के लिए। जब एक गीत भी उनकी आवाज में पिक्चराइज हो गया तब हुआ एक हादसा। डायरेक्टर एसयू सन्नी का निधन हो गया। अब फिल्म पूरी करने के लिए नौशाद ने साइन किया महेश कौल को। महेश कौल ने फिल्म की कमान संभालते ही तलत महमूद को रिप्लेस कर मोहम्मद रफी को लेने की बात कही। नौशाद ने समझाया कि तलत गाना रिकॉर्ड कर चुके हैं और एक गाना शूट भी किया जा चुका है। तब महेश कौल ने उन्हें बताया कि कुछ भी हो मोहम्मद रफी को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म के हीरो स्टार राजेंद्र कुमार चाहते हैं कि उनके गाने में मोहम्मद रफी की ही आवाज हो। आखिरकार नौशाद साहब को डायरेक्टर महेश कौल की बात माननी पड़ी और ना चाहते हुए भी तलत महमूद को हटाकर मोहम्मद रफी से गाने गवाने पड़े। याद दिलाना चाहूंगा फिल्म उपकार का एक गीत, अमर गीत, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस गीत के बनने की छोटी सी कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। फिल्म उपकार का एक गीत आज भी राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय हर्ष की निशानी हो गया है। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर बजता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से लेकर मेघालय तक। वो गीत है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये गीत लिखा श्री गुलशन बावरा ने। गुलशन बावरा फिल्मों में आने से पहले ही श्री मनोज कुमार से परिचित थे। दोनों अक्सर साथ मंदिर जाया करते थे। एक दिन जब दोनों मंदिर से लौट रहे थे तब गुलशन बावरा के जहन में आई कुछ पंक्तियां। उन्होंने मनोज कुमार को सुनाई। पंक्तियां थीं, मेरे देश की धरती सोना उगले, जवानों भर भर लो झोलियां, खुशी से बोलो बोलियां। ये पंक्तियां गुलशन ने तब लिखी थीं जब वो रेलवे गोडाउन में क्लर्क हुआ करते थे और वहां आती थीं गेहूं की बोरियां, और उन्हीं को देखकर उनके मन में ये ख्याल आया। मनोज कुमार ने जब ये सुना तो ये लाइंस उनके दिल में बस गईं, याद रह गईं। बरसों बाद जब मनोज कुमार फिल्म उपकार पर काम कर रहे थे तो उन्होंने गुलशन बावरा को वो पंक्तियां याद दिलाईं जो गुलशन ने बरसों पहले मंदिर से लौटते वक्त उन्हें सुनाई थी। मनोज कुमार ने कहा कि बहुत अच्छी लाइंस हैं, लेकिन सिचुएशन जो है फिल्म के हिसाब से गीत के मुखड़े के लिए वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। मुखड़े में सिर्फ पहली लाइन ही होनी चाहिए, मेरे देश की धरती सोना उगले, और उसके बाद कुछ और होना चाहिए। मनोज कुमार के मुंह से सिर्फ एक लाइन का मुखड़ा सुनकर गुलशन बावरा बहुत ज्यादा खुश तो नहीं थे, मगर फिर भी वो कल्याण जी आनंद जी के साथ बैठ गए और गाने पर काम करने लगे। काफी देर के बाद आखिर श्री मनोज कुमार की इच्छा अनुसार एक मुखड़ा बन गया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और कालांतर में ये मुखड़ा, ये गीत अमर हो गया। देश प्रेम और देशभक्ति कोई ऐसी भावना नहीं है जिसके लिए कोई खास पर्व, कोई खास तिथि की आवश्यकता हो। देश प्रेम, देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति समर्पण, मातृभूमि के प्रति प्रेम, तो वो परम भावना है जो आपके शरीर में निरंतर बहनी चाहिए। जिनके शरीरों में देश प्रेम की भावना निरंतर नहीं बहती है, वो एक ही बात साबित करते हैं कि हमारे देश में तो खून है, हमारे खून में देश नहीं। आज भोपाल से रजनी तैलंग ने हमसे पूछा है कि हिंदी फिल्मों में
अनमैरिड मदर का रोल किन किन हीरोइंस ने किया है? सोच के जवाब दूंगा। हाजिर होता हूं थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। अब समय है रजनी तैलंग के सवाल के जवाब का। उन्होंने पूछा है कि किन किन हीरोइंस ने हमारी फिल्मों में अनमैरिड मदर का रोल किया है। अनमैरिड मदर की बात करें तो जिन हीरोइंस के नाम जहन में आते हैं उनमें से एक नाम है माला सिन्हा का। याद दिलाना चाहूंगा, निर्माता बी.आर. चोपड़ा और निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्म धूल का फूल में माला सिन्हा ने अविवाहित मां का रोल किया था। दूसरा नाम है साधना का, फिल्म एक फूल दो माली, अनमैरिड मदर। फिर एक नाम शर्मिला टैगोर भी है। हमारी जानकारी के हिसाब से इन्होंने बाकी हीरोइंस के मुकाबले सबसे ज्यादा बार अनमैरिड मदर का रोल प्ले किया है। प्रमुख फिल्में हैं शक्ति सामंत की आराधना, गुलजार की मौसम, ऋषिकेश मुखर्जी की सत्यकाम, मनमोहन देसाई की फिल्म आ गले लग जा। इसके अलावा राज खोसला की फिल्म सनी और 1986 में आई डायरेक्टर क्रांति कुमार की फिल्म स्वाति। इस फिल्म में भी शर्मिला ने अनमैरिड मदर का रोल प्ले किया था। इसके अलावा एक नाम और याद आ रहा है, प्रीति जिंटा का। इन्होंने कुंदन शाह की फिल्म क्या कहना में और सिद्धार्थ आनंद की सलाम नमस्ते में इस तरह के चरित्र चित्रण किए थे। ये कुछ नाम मैंने आपके साथ शेयर किए। आपके जहन में अनमैरिड मदर के कुछ नाम याद आ रहे हों, फिल्मों के हीरोइंस के नाम, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का शो भी हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। पूरी कोशिश में रहते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं कि आपका दिल बहला सकें और दिल बहलाने के साथ साथ कुछ दिल की बातें भी आपके साथ कर सकें। वो दिल की बातें जो बहुत ज़रूरी हैं हम सब के लिए। मनोरंजन तो मुख्य है, परंतु उसके साथ साथ अगर कुछ गहराई की बात नहीं होगी तो ऐसा मनोरंजन जो सतही तौर पर चलता है वो टिक नहीं पाता है मेरे दोस्तों। शायद हम जो मनोरंजन आपको देने की कोशिश करते हैं उन बातों में मनोरंजन के अलावा कुछ गहराई है। इसी वजह से आपकी शुभकामनाओं के साथ, आपके प्रेम की वजह से ये कार्यक्रम किन ऊंचाइयों को छू रहा है। आप सबको मेरे प्रणाम स्वीकार हों। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ।